वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों कभी भी किसी खातून को शादी का प्रपोजल देने के लिए घुटनों पर मत बैठ जाओ, ये सब बकवास है। इससे कहीं बेहतर है कि तुम क्रोकोडाइल से भरे किसी दरिया में कूद जाओ, पर किसी भी औरत के सामने मत झुको। मर्दों तुम एक मर्द हो और मर्द कमांडर होता है। क्या तुमने कभी किसी कमांडर को घुटनों के बल बैठकर ऑर्डर चलाते देखा है? मर्दों ये बेहुदा हरकतें जो तुमने वेस्टर्न कल्चर से अपनाई है, इन्हें छोड़ दो। नंबर 2, क्रिश्चियन मर्दों चर्च में मौजूद ऐसी औरतों से दूर रहो जो चर्च के रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा होती हैं, जो हमेशा गिरजे के सबसे आगे वाले बेंचों पर बैठी नजर आती हैं, जो पादरी के हर जुमले पर ओह यस कहकर चिल्लाती हैं, जिन्हें साइनेज से लेकर नेथानिएल बैसी और डेविड जी तक के सारे गॉस्पेल गाने याद होते हैं। क्रिश्चियन मर्दों इनसे बचो, ये सारी ड्रामेबाज होती हैं, रूहानी एक्टिंग करके तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। क्रिश्चियन मर्दों इनसे बचो, इन्हें नेकूकार समझकर इनकी तरफ खींचे मत चले जाओ। नंबर 3, मर्दों अमेरिका मर्दानगी से बिल्कुल खाली मुल्क बन चुका है। वहाँ हर तरफ फेमिनिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर तुम अमेरिका हिजरत करना चाहते हो तो ये एक अच्छा फैसला हो सकता है, पर अपनी औरत के साथ किसी ऐसे मुल्क में हिजरत करना बिल्कुल ही बुरा आइडिया है। अगर तुम्हें ये मजाक लगता है तो जरा अपने उन रिश्तेदारों को देखो जो ऐसा कर चुके हैं। तुम या तो कमजोर मर्द बन जाओगे, या चुप करवा दिए जाओगे, या फिर छोड़ दिए जाओगे, और फिर डिवोर्स के बाद तुमसे जबरदस्ती खर्चा भी लिया जाएगा। नंबर 4, मर्दों तुम में से अक्सर मर्द अपने दिल की बात दिल में ही लिए औरत के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, और एक दिन कोई और उनकी मनपसंद औरत को अपनाकर हमला कर देता है। देखो मर्दों, औरत के इर्द गिर्द घूमते रहना बिना उसे ये बताए कि तुम उससे क्या चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है। मर्दों औरत के आसपास ऐसी घंटी बनकर मत घूमो जो बजती ही ना हो, बल्कि उससे अपने ख्यालात का इजहार करो। उसका वक्त कीमती है, उसका वक्त बर्बाद मत करो। मर्दों तुम उससे जो भी चाहते हो साफ साफ उसे बोल दो। जिंदगी में कुछ दरवाजे पहली दस्तक पर ही खुल जाते हैं, तुम नॉक तो करो, दरवाजे खुल जाएंगे। नंबर 5, मर्दों अपने होने वाले या हो चुके बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, ये जरूरी है। इस काम में जरा सी भी देर मत करो। उसकी ऐसी बातों में मत आओ कि हमारे बच्चे के पांव तुम्हारी माँ जैसे हैं, उसकी नाक तुम्हारी तरह है, उसकी पकड़ तुम्हारे वालिद जैसी है, या उसके बाल तुम्हारी बहन जैसे हैं। मर्दों उसे ऐसा कहकर तुम्हारा ब्रेन वॉश मत करने दो, और जाकर अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, वरना तुम किसी और के बच्चे पाल बैठोगे। मर्दों मजीद डरना बंद करो और जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ। अपने नाम अपने शजरे नसब की हिफाजत करो। नंबर 6, मर्दों अपनी लव स्टोरी, अपने रोमांस और अपनी कामयाब शादी का शोर मत मचाओ, उसका ढिंडोरा मत पीटो, और अगर रिश्ता खराब हो जाए तो उसे चुपचाप हैंडल करो, लोगों को मत बताओ। लोग तो तुम्हें पहले ही परेशान देखना चाहते हैं। मर्दों अपनी परेशानियां अपलोड करके लोगों को ये दिखाना कि तुम कितने परेशान हो, उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाकर अपनी जिंदगी का तमाशा एंजॉय करवाने जैसा है। ऐसा मत करो। अपने गम अपनी खुशियां प्राइवेट रखो। जब तुम चुपचाप तरक्की करोगे तो कोई भी तुम्हें बुरी नजर से नहीं देख सकेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि तुम कर क्या रहे हो। नंबर 7, मर्दों जब तुम काम से लेट हो जाओ और उसे सोया हुआ पाओ, या वो कहे कि आज खाना नहीं है जाकर खुद पका लो, या जहां से आ रहे हो वहीं से जाकर खाओ, तो मर्दों उसकी ऐसी बातों के पीछे छुपी हुई असली बात को समझो। जब औरत ऐसी बातें करती है तो वो तुम्हारा फ्रेम टेस्ट कर रही होती है कि क्या तुम अपना फ्रेम बरकरार रख पाते हो या नहीं। मर्दों जब तुम काम से लेट हो जाओ और उसे सोया हुआ पाओ तो उसे जगाओ, जाकर उसे खाना गर्म कर लाने का बोलो। यहाँ पर ढील मत दो, तरस मत खाओ। एक औरत अपने लिए ऐसा ही मर्द चाहती है जो किसी भी सूरत अपना फ्रेम कंप्रोमाइज मत करे। नंबर 8, मर्दों फेमिनिस्ट यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोगों से दूर रहो। ये लोग बदतमीज, परेशान करने वाले और ध्यान भटकाने वाले होते हैं। मर्दों फेमिनिस्ट औरत से डेट मत करो, रिश्ता मत करो, इनसे बहस मत करो, ऐसी औरत को नौकरी तक मत दो। ये लोग तुम्हें कोई भी फायदा नहीं दे सकते, उल्टा ये तुम्हारी जिंदगी से सालों का सुकून लेकर चले जाएंगे। मर्दों फेमिनिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी खोखला कर देती है। मर्दों खासकर अपनी खवातीन को फेमिनिस्ट के असरात से बचाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में गमों और परेशानियों के सिवा कुछ भी नहीं ला सकते। नंबर 9, मर्दों हर किसी के साथ सोना बंद करो, हर तरफ मुंह मारना छोड़ दो। ये कोई इज्जत वाला काम नहीं बल्कि बहुत ही बेहया और गैर इखलाकी हरकत है, इसे मत अपनाओ। मर्दों हर आसानी से मिलने वाली औरत के साथ फिजिकल होना कोई मर्दानगी नहीं है। अपने जिस्म की इज्जत करो, अपने नफ्स को पेंट में ही रखो, उसे हर किसी के सामने मत निकालो। इतने भी चीप
घटिया मत बनो। अपनी शहवत को एक मुकद्दस चीज समझो, इसे हर किसी पर जाया मत करो। तुम कोई जानवर नहीं हो, अपनी इज्जत करो, अपने आप को सस्ते में मत बेचो। और नंबर 10, मर्दों मैं तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहूंगा कि दूसरे मर्द की बीवी के करीब मत जाओ, कभी भी उस पर गंदी नजर मत डालो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम मार दिए जाओगी, किसी गंदे नाले में काट कर बहा दिए जाओगे, हमारे लिए इबरत का निशान बना दिए जाओगे। मर्दों किसी और की बीवी के करीब मत जाओ, अगर उसका शोहर उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, खुद को उसके करीब जाने से मना करो, खुद को जीते जी मौत की वादी में मत उतारो, अपनी जिंदगी को किसी और की बीवी के लिए खतरे में मत डालो, बेवकूफ मत बनो।